इसके बाद खबरें तफसील के साथ और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करने वाले हैं। अनंतनाग के गड़ोल में आतंकियों से एनकाउंटर में आपको बता दें कि कर्नल, मेजर और डीएसपी शहीद हुए हैं। गड़ोल इलाके में छिपे आतंकियों ने और सुरक्षा बलों के बीच आपको बता दें कि मुठभेड़ बुधवार सुबह शुरू हुई। भारतीय सेना ने इसकी जानकारी दी। विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने आतंकी हमले की निंदा की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भवा लॉन्च किया। इस सिलसिले में सब जिला अस्पताल मेंढर में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें आशा वर्कर, हेल्थ स्टाफ, पंच, सरपंच और आम शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एसडीएम जहांगीर खान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर तमाम अफराद ने सदर जमहूरिया मुर्मू और एलजी मनोज सिन्हा का वर्चुअल खिताब सुना। महकमे सेहत की जानिब से आयुष्मान भवा के फायदों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। आज का मेला है, इसमें हमें बहुत अच्छी जानकारी दी गई। जो गवर्नमेंट की ऑनलाइन स्कीम्स हैं उनके बारे में बताया गया, डिजीज़ के बारे में बताया गया, ब्लड डोनेशन के बारे में बताया गया। तो जब से मैं दोबारा सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब से ये सरकार आई है, एक ज़मीनी सतह पे एक बहुत बड़ी चेंज देखने को मिली है। आज पूरे हिंदुस्तान को मुबारकबाद है कि जो आज हमारे आयुष्मान भवे लॉन्च किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो पूरे हिंदुस्तान को मेरी मेंढर की ओर से मुबारकबाद। और जो आज यहाँ पे मेला लगा है मेंढर में, यहाँ पे पूरा जो बताया गया है टीवी में कि जो आयुष्मान कार्ड बनते थे उनका क्या क्या फ़ायदा है। एम ये है कि हम डिफरेंट स्कीम जो है एक ही अम्ब्रेला के नीचे रन करेंगे, तो हमारी जो भी स्कीम्स में आगे वैकेंसीज़ हैं, जो लेफ़्ट आउट हमारे बेनिफिशरीज़ हैं, उनको हमने सैचुरेट करना है, उनको बेनिफिट देने के लिए रजिस्टर कराना है हमने, और उन्हें टाइम पीरियड दिया है। किश्तवाड़ में पुलिस की जानिब से बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से साइबर जागरूकता दिवस का वहां पर इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद लोगों को साइबर क्राइम्स के बारे में जानकारी देना था। इसके अलावा साइबर हमलों के खिलाफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, डेटा समेत इंटरनेट से जुड़े सिस्टम्स के बारे में आगाही फराहम की गई। किश्तवाड़ के एसएसपी खलील पोसवाल ने साइबर बेदारी सेशन की सरबराही की। हाई चांसेस रहते हैं कहीं ना कहीं ये साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हो जाए, तो हमें इनको सेंसिटाइज करना जरूरी था। यहाँ आज स्कूल के बच्चे, जो हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ के बच्चे, इनको हमने साइबर क्राइम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और साइबर सिक्योरिटी आपने कैसे मैनेज करनी है, आपने आपको सेफ कैसे करना है। देखो, इंटरनेट तो अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो हमें इक्विप करना, अपने बच्चों को टेक्निकली साउंड बनाना है। और साथ में सेंसिटाइज किया कि अगर वो साइबर सिक्योरिटी और साइबर रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर अपना करियर पिकअप करना चाहते हैं, देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। और उसके चलते इनको हमने, और साथ में ऑनलाइन आज 25 स्कूल और भी कनेक्ट किए थे। आगे बढ़ेंगे कुछ और खबरों की तरफ। उधमपुर से खबर है, जहां के हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस में बड़े पैमाने पर आगाही कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें आधार खिदमत, पासपोर्ट खिदमत, घर निर्यात खिदमत को लेकर लोगों को जानकारी दी गई। इसके अलावा कैंप में देही इलाकों में महकमे डाक की तरफ से लागू की गई मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो भी पोस्ट ऑफिस के जितने भी पॉलिसीज़ हैं, तो वो गांव तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, उसके लिए आज का दिन एक वर्कशॉप रखी गई थी। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ थे और कुछ लोग थे, उनको अवेयर भी किया गया कि ये पॉलिसीज़ जो है गांव तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। इसलिए उन्होंने जुड़े हुए प्रतिनिधि को भी इसमें इन्वॉल्व किया। मैं इसके लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इस पॉलिसीज़ को लॉन्च किया और इसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इन्होंने हमें इन्वॉल्व किया। तो मैं ये कहूँगी कि जितनी पॉलिसी पोस्ट ऑफिस से ताल्लुक़ रखती हैं, वो गाँव तक पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं। तो हम सबका, और पोस्ट ऑफिस जितने भी ऑफिसर हैं, इनका सबका एक फ़र्ज़ बनता है कि इन्होंने आज डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जो है प्रोग्राम किया, तो हम चाहेंगे कि दूर दराज क्षेत्र जो है, हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ भी इस प्रोग्राम को किया जाए, ताकि हमारे लोगों को अवेयरनेस आए और पूरी जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी पॉलिसीज है उसका ये भरपूर फायदा लें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू में पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे पर आने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें बीच में ही रोक दिया। पीडीपी यूथ लीडर परवेज वफा ने कहा कि जल शक्ति विभाग में होने वाली बदनामी और भर्तियों में घपलों की जांच नहीं की गई। परवेज वफा ने कसूरवारों
के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। यहाँ की रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी उसके अंदर घोटाला किया और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इन घोटालों को बर्दाश्त नहीं करेगी। हमेशा इन घोटालों के खिलाफ जो है वो आवाज उठाती रहेगी। यहाँ पे इन्होंने करप्शन फ्री वीक भी चलाया और ये इस तरह के घोटाले जो है वो बताते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रताड़ित किया है। रियासती सदर वक़ार रसूल वानी ने अमरीकी सेब पर दरामदात माफ करने यानी इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स को घटाने पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। इन्होंने इस अमल को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरफ से कश्मीर के लोगों को गरीब करने की एक साजिश करार दिया। बानियाल में वक़ार रसूल वानी ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को बेरोजगारी और बदहाली के दलदल में ढकेल दिया है और अब अमेरिकन एप्पल, अखरोट और बादाम पर टैक्स और दिगर मवासिलात को माफ करके कश्मीर की सेब की सनत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मरकजी सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से कहा है कि वो G20 में पास की गई इस रेजोल्यूशन को खत्म करने और बाहर से आने वाले सेब और दिगर फलों पर टैक्स आयद करें ताकि सेब के कारोबार से जुड़े जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लोगों को तबाह होने से बचाया जा सके। जो बाहर से आने वाला फ्रूट है, एप्पल्स हैं, अखरोट हैं, बादाम है, उन पे जो ड्यूटी थी, जो टैक्स लगता था, वो सारा जो है टैक्स एग्जेम्प्ट किया गया। और मैं ये कहूंगा कि बड़े अफसोस की बात है, या तो बीजेपी सरकार को जमीन का पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग और हिमाचल के लोग इस एप्पल इंडस्ट्री पे, फ्रूट इंडस्ट्री पे, वॉलनट इंडस्ट्री पे डिपेंड थे। और अगर ये चीज उन्होंने एग्रीमेंट अमेरिका के साथ और दूसरी कंट्रीज के साथ किया कि वो जो टैक्स था उसको माफ किया गया, तो उससे हमारी एप्पल की इंडस्ट्री, वॉलनट की इंडस्ट्री सारी बैठ जाएगी, खत्म हो जाएगी। लास्ट ईयर भी आपने देखा कि 15-20 दिन दिवाली के टाइम में सबसे ज्यादा डिमांड होती है फ्रूट की। उस टाइम 20 दिन जो है नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर का बंद रखा गया और हमारे लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो फ्रूट था वो रास्ते में ही सड़ गया और उसकी जो वो पूरे फ्रूट ग्रोवर्स जो है वो परेशान हुए और गरीब हो गए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ उनको। लिहाजा इस स्टेट को सुधारने की कोशिश कीजिए। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लोगों को, मैं एलजी सरकार को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहूंगा कि इमीडिएटली जो फैसला G20 में लिया गया उस फैसले को कैंसिल किया जाए। जो टैक्स बाहर के मुल्कों के फ्रूट पे था, अखरोट पे था, बादाम पे था, उसको दोबारा लगाया जाए ताकि हमारे इंडस्ट्री जो जिसको एक हिसाब से खत्म करने की कोशिश है इस ऑर्डर के तहत, वो दोबारा राहत की सांस ले। और यहाँ जो है फ्रूट ग्रोवर्स, क्योंकि कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ मुलविस हैं, वो बेचारे राहत की सांस ले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस फैसले को फौरन वापस लिया जाए ताकि यहाँ जो है फ्रूट ग्रोवर्स जो है उनकी परेशानी खत्म हो। साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने भी अमेरिका से दरामद किए जाने वाले सेब पर 20% कस्टम ड्यूटी यानी इंपोर्ट ड्यूटी में नरमी करने के फैसले की नुक्ताचीनी की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो ये समझने से कासिर हैं कि अमेरिका को खुश करने के लिए यहाँ के लोगों को तकलीफ में क्यों डाला जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करेगी ताकि अमेरिकनों को और बाकी मुल्कों के लोगों को खुश करने के लिए यहाँ के लोगों को तकलीफ में डालने का क्या मतलब। हम तो सोच रहे थे कि हमारी मरकज़ की हुकूमत पहले यहाँ के लोगों के बारे में सोचे। अच्छा, यहाँ के लोगों के बारे में नहीं सोचना है तो कम से कम उत्तराखंड और हिमाचल के लोगों के बारे में सोचो। लेकिन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल सबों को डुबो के रखा हुआ है। हमें बाहर के सेब नहीं चाहिए, हमारे अपने सेब ठीक है। हमें बाहर के अखरोट बादाम भी नहीं चाहिए, हमारी अपनी पैदावार ही ठीक है। अब इन बाकी बाहर के मुल्कों से ताली बजवाने के लिए यहाँ के लोगों को तकलीफ में डालने की ज़रूरत नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट इस पर दोबारा सोचे और जो हमारे लोग हैं, सेब उगाने वाले, अखरोट बादाम उगाने वाले, उन लोगों को राहत मिलनी चाहिए। ये जो फैसला हुआ है ड्यूटी कम करने का, ये
इन जो पहाड़ी रियासतें हैं उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो क्या फ़ायदा G20 का जब इस तरह के फैसले होते हैं? बजाय ये कि G20 के मुल्कों के लीडरों को खुश करने के अपने लोगों को खुश करिए। चलिए G20 हो गया, अब ये जो उनको खुश करने के लिए ड्यूटी का सिलसिला बदला उसको तो वापस ले लीजिए, उसको दोबारा सोचिए। बाकी G20 होते रहेंगे ना, अब इससे पहले भी हुए, इसके बाद भी होंगे। अब बदकिस्मती की बात यह है कि हुकूमत और लोगों के दरमियान जो तालमेल होना चाहिए वो है नहीं। लोगों की बात सुनने के लिए यह हुकूमत तैयार है नहीं। अब यहाँ के हमारे हुक्मरान जो हैं इतने सिक्योरिटी के पीछे छुपे हुए हैं कि आम लोगों की इनसे बात होती नहीं। तो ये क्या समझेंगे यहाँ ज़मीनी सतह के हालात? खुद कहा इन्होंने कि जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरह से इस मुल्क का हिस्सा है नहीं। कैसे होगा जब आप इस तरह के फैसले ले रहे हो, जब लोगों को इस तरह धकेला जा रहा है, लोगों को तकलीफ में डाला जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा गलत ही होगा। पीडीपी कारकुनों लीडरान ने श्रीनगर में एहतजाज किया। अमेरिका से दरामद किए जाने वाले सेब पर 20% कस्टम ड्यूटी में नरमी करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ ये विरोध किया गया। पीडीपी ने इसे माशी दहशतगर्दी का नाम दिया है। पार्टी तर्जुमान सुहेल बुखारी ने प्रदर्शन की विरोध की क़यादत की और श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर से कुछ दूरी पर ही पुलिस ने एहतजाजियों को रोका। सुहेल बुखारी ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत इजाफी टैक्स माफ करके जम्मू कश्मीर की मईशत को तबाह कर रही है। इक़्तिसादी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, माशी दहशतगर्दी बंद करो, इक़्तिसादी बंद करो। के जिले की जम्मू कश्मीर और इस मुल्क में जो बाकी रियासतें हैं जहाँ पे एप्पल की काश्त होती है, उनका खून है जिस पे ये इन्होंने किया है। आज सबको पता है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। सरकार को चाहिए ये था कि वो कोई स्टिमुलस देती, कोई फेवर करती, कोई सब्सिडीज देती यहाँ के किसानों को, लेकिन उसके बरक्स इन्होंने वो इंपोर्ट ड्यूटीज खत्म करके बाहर के एप्पल को सस्ता बना दिया, इसलिए ताकि जम्मू कश्मीर के एप्पल के भाव गिर जाएं और यहाँ के आवाम जनाब और आज 400 रुपए बॉक्स कम हो गया आज का रेट जो है। अच्छा, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का मामला नहीं है। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में भी एप्पल की काश्त होती है, वहाँ इस साल फ्लड्स भी आए हैं, वहाँ भी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। और ये इकदाम उठा के हर तबका, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का हो, जम्मू कश्मीर का हो, खुसूसन उनकी जो कमर तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। हमारी रिसोर्सेज पहले हमसे छीन ली गई हैं, हमारी नौकरियां हमसे पहले छीन ली गई हैं। अब जो हमारी इकोनॉमी का मेन स्टे था, इस पे लगातार हमला जारी है और इसकी मंशा सिर्फ ये है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को कमजोर से कमजोर तर किया जाए और हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम इनसे कहते हैं कि ये जो कदम इन्होंने उठाया है इसको फिलफोर रोल बैक किया जाए। रॉयल क्लब ज़ंस्कार की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस मौके पर इल्जामात के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिए गए। वांग्यान ने हाल ही में अवामी खिताब के दौरान रॉयल क्लब पर निशाना साधा था। रॉयल क्लब ज़ंस्कार प्रेस कॉन्फ्रेंस छुंजिक में जो खमेल लाया चुचेसों चुचे से गुंसन बचिन जो न दिरिंग सांग तिने हत्ताची मुल्ला तिने ज़ंस्कार नांगला तिने बीजेपी पदुमे नांगला जैसा जैसो कावे नांगला तिने बीजेपी रेस्टोर पास काजा उनके वांग्याल गारस को तिने आजा ज़ंस्कार रॉयल क्लब ला तिने मा नेगाल छमुजी का बेदु क्यों पे सामने सामने सुनला आजा तिने नेगाल काचेस बोला काजा वांग्याल गारस को दो नांगे जिस क्यों जर्जिन तिने आजा रॉयल क्लब पोस्ट ज़ंस्कार नांगला माने गेरे सोस्पाजी एनजोजी काउ मिमांगला पंचायत राशि छसे थोमिंग तो न्यामजुंग यालबाचना रोक सजेशन तो माछाते ज़ंस्कार ना चियोंग ला ज़ंस्कार तंसन चीजी कुदेना नाउ काउ नेजी ज़ंस्कार मिमांगला पंचायत samji ngaja nyangkeni jakto junya ke jingi jakshi pulche si mani ngi chang jiga jine chot ta sane ko ngaja ma nyanga chomu ji kal du kale na to juru pomate azupena jalsa julis pena tene royal club second bo ma azush skuma in second ji jab फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ चलते हैं।
कठुआ में फिर आंदोलन की चेतावनी। युवा राजपूत सभा के सदस्य रिहाई के बाद पहुंचे कठुआ, बोले नो रोड नो टोल। जल्द प्रशासन ने नहीं उठाया कोई कदम तो आंदोलन फिर होगा शुरू। बारामूला के सिंहपुरा पट्टन में श्रीनगर बारामूला एनएच पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। हादसा सामने से आ रही तेज रफ्तार सुमो गाड़ी की चपेट में आने से पेश आया। जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का आज तीसरा दिन। आज के कार्यक्रमों में आर्मी कमांड ले रहा हिस्सा। इस दौरान कई लोगों को किया जाएगा सम्मानित। वाशिंगटन से आने वाले सेब पर सीमा शुल्क 70% से घटाकर 20% किए जाने के बाद कश्मीर में सेब उद्योग से जुड़े लोगों में चिंता की। लद्दाख में आयुष्मान भव मुहिम का आगाज हुआ। इस मुहिम की शुरुआत सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा ने इवेंट की सदारत की। इस मौके पर एलजी ने सेहत की अहमियत से मुतालिक खिताब किया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयुष्मान भव का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत हर गांव हर कस्बे तक जो हेल्थ जो बेनिफिट्स है वो पहुंचाना है। और इसी विषय में हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं डायरेक्टर हेल्थ यूटी लद्दाख डॉक्टर मटूब सर। सर, आज जो यहाँ पर लॉन्च किया गया था स्वच्छता, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। आयुष्मान भव आज पूरे देश में माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से आयुष्मान भाव बोल के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ये आयुष्मान भाव कार्यक्रम हमारा एक पखवाड़ा चलेगा 17 सितंबर से, और उसका अंत हमें 2 अक्टूबर को होगा, जहां पे हमारा एक पखवाड़ा चलेगी। और इस पखवाड़ा के दौरान एक तो हमारा है कि आयुष्मान कार्ड, जिसको हम गोल्डन कार्ड भी कहते हैं, जिनको नहीं मिला है उनको हम मैक्सिमम उनको फिर से गोल्डन कार्ड देने की कोशिश करेंगे। एक और दूसरा है हमारा एक आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी बोल के एक आभा कार्ड होता है, जो हर हमारे लद्दाख के नागरिकों को मिलना चाहिए। और वो लेके जहां भी जाएंगे, वो कार्ड लेके किसी अस्पताल में जाएंगे तो उनको फिर से उनका सारा रिकॉर्ड फिर उसी कार्ड में मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन वगैरह फिर से नहीं करना पड़ेगा। इस पखवाड़े के दौरान हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को सब सहयोग दें। ये सब जो भी कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो उसी के लिए कर रहे हैं। मेरा ये अनुरोध हो कि हमें इस दौरान हमें पूरा फुल कोऑपरेशन दें। सिर्फ नागरिकों का नहीं, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनसे भी रिक्वेस्ट है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, फिर उसके बाद हमारे गांव के नंबरदार वगैरह जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें इसमें सहयोग दें। और इस पखवाड़े का जो कल्मिनेशन होगा वो 2 अक्टूबर को होगा। उस दिन हमारा हर ग्राम में, हर हेल्थ सेंटर में ग्राम सभा होगा, और ग्राम सभा के दौरान हमने इस पखवाड़े में क्या हमने अचीव किया वो हम फिर से बताएंगे क्या अचीव किया। और मार्च 2024 तक हमने 100% ये सारा अचीवमेंट करना है। उसको आगे बढ़ाने के लिए जहां हम नहीं कर पाए, क्या प्रोग्राम हमें कैसे चलाना है, उसके बारे में हमारा डिस्कशन होगा। जो ग्राम पंचायत ही हम डिस्कस करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कैसे हमें आगे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी ने आज द्रास का दौरा किया। करगिल में जारी 5वें लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल यानी LHDC की मुहिम में हिस्सा लिया। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए मीनाक्षी लेखी ने द्रास को एक बेहतरीन सयाहती मरकज बनाने की बात कही। हम जनता से अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं, ये सारे दराज का जितना भी एस्पिरेशन है, चाहे इसको डिस्ट्रिक्ट बनाने से लेके, टूरिज्म हब बनाने से लेके, स्पोर्ट हब बनाने से लेके, जितने भी दराज के इशू है वो सारा मसला हल करने के साथ साथ इस दराज को आगे बढ़ाने के लिए इस बार आने वाले जो इलेक्शन में दराज के हर एक वोटर को ये सोचना होगा, समझना होगा कि तारकी कहाँ से हो सकता है, दराज को कौन अच्छा दराज बना सकते हैं। इस चीज को हम आपके मीडिया के जरिए लोगों तक ये पैगाम देते हैं। सबको पता है कि इस बार के इलेक्शन करगिल में खासकर बीजेपी का हिल काउंसिल इस बार बनने जा रहा है। तो आपको पता है कि जिस तरीके से अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट लद्दाख के दरवाज़ा माना जाता है, यहाँ से हमारा जीत शुरू होता है। तो इस बार हम पूरी जोर लगाए रखा है और पूरी कोशिश है कि कोशिश ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि करगिल में इस बार बीजेपी का हिल काउंसिल बनेगा। कि हमारे सांसद साहब ने बहुत काम किया। आए दिन संसद के अंदर लद्दाख
क्षेत्र की, द्रास की, कारगिल की जो समस्या है वो संसद में उठाते हैं, तो इन्हीं के मार्फत हमको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। पिछले समय में जब से यहाँ से 370 हटी, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहाँ जीत कर आए और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड वर्क यहाँ पर किया, तो चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे बॉर्डर रोड्स की बात हो, चाहे जोलजिला टनल और वो दूसरी टनल जो है उसकी बात हो, आसपास में कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई स्वास्थ्य की हेल्थ सर्विसेज इधर उपलब्ध नहीं थी। अब जाके आपका अस्पताल उस कैटेगरी में आया कि जहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह की इंतजाम हो पाए हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इधर बढ़ाई गई है, 2 डिग्री कॉलेज आपको मिला है, 1 यूनिवर्सिटी आपको मिला है। आगे बढ़ेंगे। पुंछ जिले की मंडी तहसील के गांव जालिया स्थित दरगाह हजरत शेख हमजा मखदूम का 2 दिवसीय उर्स मुबारक संपन्न हुआ और इस 2 दिवसीय उर्स में हजारों की संख्या में अकीदतमंदों ने भाग लेते हुए अपनी मन्नतें मांगी और कुरान खानी की। वहीं इस अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कश्मीर से आए हुए स्कॉलर और उलमाओं ने अपने अपने विचार रखे। वादी कश्मीर के बड़े ही बेहतरीन मुबल्लिग स्कॉलर तशरीफ फरमा है, जिनमें मौलाना अब्दुल्ला मखदूमी साहब हैं और इस वक्त बयान जो फरमा रहे हैं अल्लामा मौलाना अवैस रज़ा कादरी साहब जो तशरीफ फरमा थे, जिन्होंने शान औलिया पर यहाँ पर जो अपना बयान दिया, प्यार, मोहब्बत, अमन और भाईचारा को कायम रखने की यहाँ पर दावत दी, क्योंकि औलिया इकराम ने हमेशा प्यार, अमन और भाईचारे की बात की। औलिया इकराम ही जो थे उन्होंने यहाँ पर भाईचारे का पैगाम देते हुए हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी मजहब, किसी भी मसलक से हो, उन्होंने हमेशा सबको जो है वो भाईचारे से रहने की तलकीन की। फिलहाल इसी के साथ खास रिपोर्ट में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए अपना हिमाचल। नमस्कार।